सुबह 8-8 बजे भैंस की तरह सोएगी तो पाड़ा ही जनेगी। यही कहना चाहती है। मेरी दादी को भी यही लगता था कि इतना आलस फैलाओगे प्रेगनेंसी में तो बच्चा एकदम सुस्त और आलसी पैदा होगा। कम सो, खूब वॉक करो, उठ के भागो, जितना एक्टिव रहोगे उतना ही घोड़े की तरह बच्चा एक्टिव रहेगा। अरे अगर इसे रेस्ट ही नहीं मिलेगा, 8-10 घंटे सोने को नहीं मिलेगा तो बच्चा एक्टिव होगा कहाँ से? क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं होगी, इसकी भूख मर जाएगी, इसे कब्जी हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इसे बच्चे का मूवमेंट ही ढंग से फील नहीं होगा। तो हम प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज्यादा एक्टिव बनाने के चक्कर में उनको जो बेसिक रेस्ट चाहिए 8-10 घंटे का, वो भी प्रॉपरली करने नहीं देते। कई लेडीज को एट अ स्ट्रेच नींद नहीं आती, 2-3 घंटे दोपहर में नींद आती है, 4-5 घंटे रात को नींद आती है। क्योंकि नींद आते आते लेट हो जाती है, फिर बार बार यूरिन आता है, कमर दर्द होता है, करवट नहीं ली जाती, जिसकी वजह से उनकी नींद बार बार खुलती रहती है और वो सुबह उठने में इन दवाइयों से भी यदि इसे किचन में बदबू आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो कृपया ये दवाइयाँ वापस करें, इसे मेरे पास ना लाएं, इसे होटल में ले जाएं, घर की किचन पर ताला लगाएं, शॉपिंग ले जाएं, नए कपड़े दिलाएं और रात को ना सोए तो 9 से 12 मूवी देखें। मासी ये है क्या डाब? राम 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 राम। दीदी मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं होगा। राम राम, ये क्या कर रखा है इसके साथ? ये ग्रहण में बहुत जरूरी है, रखो इसको। माना ग्रहण में नारियल जरूरी, दाब जरूरी, पूजा करना जरूरी, भगवान का नाम लेना भी जरूरी, लेकिन थोड़ा सा प्रेग्नेंट लेडीज के लिए रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। 2-3 घंटे यदि पैर के नीचे इस तरह से ये लेके बैठी रहेगी तो कमर पूरी अकड़ जाएगी, इनको लेबर पेन आने शुरू हो जाएंगे, बच्चा मूवमेंट नहीं करेगा, इन्हें चक्कर आएंगे और अगर ये 2-3 घंटे ग्रहण में कुछ भी नहीं खाएंगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और बच्चे पे भी बुरा असर पड़ेगा। आप उन्हें उठ के टॉयलेट भी नहीं जाने दोगे कि सिर्फ बैठे बैठे जाप करते रहो या लेटो तो भी सर के नीचे नारियल रख के लेटो, तो आप सोचो कि ये कैसे रिलैक्स कर पाएंगी। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन, आराम बहुत जरूरी। अपनों को छोड़कर जब ओटी में जाते हैं तो थोड़ी धुकधुकी, पेट में गुदगुदी तो होती ही है। अरे सिजेरियन फोबिया बनता है, लेकिन जब वो डॉक्टर का साथ, नर्सिंग स्टाफ हो आपका दोस्त, तो ये धुकधुकी दूर हो जाती है और फिर थोड़ा रिलैक्स करके हम ओटी टेबल पर लेते हैं। एनेस्थेटिस्ट फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते हैं, जिसके लिए आपको आगे की तरफ झुकना होता है, तुरंत आपको लिटाया जाता है। लेटते ही आपको ऐसा लगता है जैसे पैर तो मेरे हैं ही नहीं, आप हवा में उड़ने लग गए। फिर आप बोलते हैं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी भी हम आपको रिलैक्स करते हैं कि आपको पेन नहीं होगा, आपको सिर्फ फील होगा, आपके नीचे का हिस्सा सुन्न होगा और कैथेटर डाला जाएगा ताकि पेन ना हो। सामने खड़ा हस्बैंड देख रहा है, जिसे हमने अंदर बुला लिया ताकि वो इसे रिलैक्स कर सके। फिर लेयर्स की कटिंग चालू हुई, इंसेशन लगा और धीरे धीरे हम यूट्रस तक पहुंचे और बच्चे को निकाला। जैसे ही पहली क्राई सुनी, आंख में आंसू आ गए। माँ बाप और डॉक्टर तीनों के ही, साथ वाले भी खुशी से झूम उठा। लगा 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 आगे आगे लगा 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 लगा। ये लगा लगा हर लेबर रूम का एंथम है और मानो ना मानो ये लगा लगा एक्चुअली वर्क करता है। हम मोटिवेट करते हैं लास्ट में, जब फीटल हेड बिल्कुल नीचे आ जाता है, बेबी का हेड दिखने लग जाता है, कि पुश कर, लगा, जोर लगा और पॉटी की जगह पर प्रेशर लगाओ ताकि धीरे धीरे जो बेबी का हेड है वो नीचे आ जाएगा। माहौल ही ऐसा होता है कि बाईजी से लेके, स्टाफ से लेके, डॉक्टर तक सब इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी तरह से वो अच्छे से लगा दे, पुश कर दे, बेबी का हेड नीचे आ जाए ताकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आपको जो प्रेशर लगाना है वो ब्रीद इन करके, ब्रीद आउट करते हुए बेबी के हेड को बाहर पुश करना है, जैसे हम मोशन का प्रेशर लगाते हैं। तो धीरे धीरे बेबी का हेड डिसेंट होता है और बाहर आ जाता है। एंड सी दिस लगा लगा एक्चुअली वर्क्स। डिलीवरी के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है और इस समय नई माँ को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए?
आफ्टर डिलीवरी 40 से 45 दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, जिसे हम परप्यूरियम, पोस्टपार्टम या जापे का फेज भी कहते हैं। इस समय जो बच्चेदानी इतनी बड़ी हो गई थी वो सिकुड़ के अपने नॉर्मल साइज में वापस आती है। कुछ जरूरी बातें जो हर माँ को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले एक वेल बैलेंस्ड पौष्टिक डाइट लेनी है। ये चीजें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें फॉर प्रॉपर रिकवरी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टिच केयर, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, स्टिचेस को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक गुड क्वालिटी का मैटरनिटी प्रोडक्ट चूज करें। अ वेरी गुड ऑप्शन इज दीज नुआ डिस्पोजेबल मैटरनिटी पैंटीज। दे आर मेड अप फ्रॉम सुपर अब्जॉर्बेंट मटेरियल, तो 10 घंटे तक आपको लीकेज प्रोटेक्शन रहती है। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल, तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, दोनों ही स्टिचेस पे इट प्रॉमिसेस जीरो इरिटेशन। एंड अ वेरी गुड थिंग, इट इज 100% सेफ एंड टॉक्सिन फ्री। नुआ मैटरनिटी रेंज में गुड क्वालिटी मैटरनिटी पैड्स भी अवेलेबल हैं, अगेन वेरी अब्जॉर्बेंट एंड इफेक्टिव।